आप अमीर नहीं, आप मिडिल क्लास नहीं, आप गरीब हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन को ये मानने में कि हम गरीब हैं क्यों बुरा लगता है। वाई बी गेट डिफेंसिव जब कोई हमें इंडिया को पुअर कंट्री बोलता है, जबकि 80 करोड़ लोग हमारे देश में जो है अभी भी गवर्नमेंट के दिए हुए राशन पे जिंदा है या सरवाइव करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई इंडिया को गरीब बोलता है, पुअर कंट्री, हम जो है ना डिफेंसिव हो जाते हैं और उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो इंडिया में बेइज्जती करने का अलग ही रिवाज है। आपको कोई बेइज्जती, आपकी कोई बेइज्जती करता है तो आप सेम उसकी बेइज्जती करते हो। मतलब कोई आपको बोलता है तू गरीब तो तू गरीब, तू मोटा तो तू मोटा, अजीब सा ही रिवाज है। और इंडिया में अगर हम लोग किसी को कभी बोल देते हैं गलती से कि भाई कोई फॉरेनर के मुंह से अगर निकल जाता है कि इंडिया एक गरीब कंट्री है, तो हम तो उसकी रील लगा देते हैं इंस्टाग्राम पे। एक स्नैपचैट का सीईओ था, उसने बनाया था एक वीडियो, किसी इंटरव्यू में उसने बोल दिया था कि हम इंडियन मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे, इंडिया तो गरीब कंट्री है। लोगों ने उसको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे स्पैम कर करके उसकी झंडे लगा दिए थे। तो हम इंडियन जो है बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कोई हमें जब पुअर बोलता है या पुअर कंट्री बोलता है। आज हम डिस्कस करने वाले कि क्यों हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, क्या रीज़न है, और इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इंडिया सच में एक गरीब कंट्री है या एक अमीर कंट्री है या एक मिडिल क्लास कंट्री है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप मिडिल क्लास नहीं, आप पुअर हो, तो क्या हमारी देश जो है किस कैटेगरी में आती है, व्हाट डू यू थिंक। और फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें ना सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। पहले मैं डेटा की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इमोशनली हम लोग जो है मैं हमेशा की तरह मैंने लिख के रखा है, इंडिया जो ना बहुत इमोशनल है। कोई हमें अगर पुअर कंट्री बोलता है तो बहुत इमोशनली रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी वीडियो वाले हो, सब इसके बारे में जो है करते हैं। और हम फिर क्या करते हैं ना, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं देख लो हम लोग इसरो पे गए हुए हैं, हम लोग स्टार्टअप हमारा देख लो हमने इतने खोल रखे हैं, हम अपने बोलते हैं सारे सीईओज हैं। अजीब सी बातें हम करने लगते हैं। और इंडियंस ना बड़े अलग डिफेंसिव तरीके से बात करते हैं जब वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर हमारे बारे में कुछ बोलते हैं जो हमें गरीब दिखाता है, तो हम लोग उसकी बहुत रील बनाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मतलब मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि भाई जितना तुम्हारे जीडीपी है उतने का तो हम लोग शनिवार को तेल बहा देते हैं। हाँ, ये शो ऑफ करने के लिए कि भैया हम लोग जो है काफ़ी अमीर है। बट सच्चाई क्या है, डेटा पे बात करते हैं। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सिंपल सी भाषा है कि हर एक इंसान इंडिया में एक एवरेज कितना पैसे कमाता है। ठीक है, तो पूरे साल का जो रेंज है ना 2024 का, इंडिया में 2400 रुपये पूरे साल का कमाता है इंसान एवरेज। मतलब महीने का $200, 16,000 रुपये, मतलब दिन के जो है 500। ये एवरेज आउट हुआ, मतलब इसमें अंबानी जी का भी इनकम कैलकुलेट कर दिया गया और सबसे जो है लोअर इनकम वाले का, दोनों का कंबाइन करके अगर हम बनाएं तो। वरना तो बहुत बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है, अराउंड 60% से भी ज़्यादा, जो 200 रुपये से कम कमाता है। तो एवरेज हमारा जो है $2400 है पूरे साल का। ग्लोबल लेवल पे क्या है पता है, 12,000। मतलब वो हम लोग 200 कमाते हैं, वो लोग 2,000 कमाते हैं, अरे सॉरी 1,000 कमाते हैं। इतना डिफरेंस है, 5-6 गुना का डिफरेंस है। अब यूएन का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है, मैंने लिख के रखा है डाटा वगैरह सब, उसमें हम लोग आते हैं 190 में, 134 में। चलो मैं यूएन इंडेक्स को मैं मानता नहीं, हैप्पी इंडेक्स ये सब, चलो मैं भी इस फैक्ट को झुटला देता हूँ। बट गवर्नमेंट और हमारे मोदी जी जो है स्टेज पे ज़्यादा करके जो है बोलते आ रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है खाना मुफ्त में देते हैं, राशन देते हैं हर महीने। तो ऑब्वियसली बात, वो अमीर को तो देते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर आदमी जो है राशन से सामान उठाते हैं। तो 80 करोड़ लोगों को अगर गरीब योजना के तहत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता है,
तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना, 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे जो है गरीब हैं, जो गवर्नमेंट के खाने पे डिपेंड करते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर शहर में है, और क्योंकि आप 800 रुपये का स्टारबक्स में जाकर के कॉफ़ी पी जाते हो, या 1500 रुपये की पिज़्ज़ा खा जाते हो, या कैब पे आप 700-800 रुपये खर्चने से पहले सोचते नहीं हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में सब लोग ही वैसे जी रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। खास करके जो लोग आईफोन पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, शहरों में बैठ करके आईफोन 16 पे जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई पूरा इंडिया ही मौजे मार रहा है। ऐसा नहीं है। ज़मीन पे उतरो, थोड़ा सा गांव घर में जाके देखो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लिटरली लोग जो है दे आर लिविंग इन अ स्टेट जहाँ पे उनको पैसे वैसे जो है थोड़ा सा दिक्कत है, उनको इश्यू है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उसने इंडिया को लोअर मिडिल इनकम जो है, लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप में रखा हुआ है। मतलब इंटरनेशनली भी जो लोग हमें मानते हैं, हमें गरीबी मानते हैं, और वो हैं। अब जनरली जो लोग डिफेंड करते हैं ना कि भाई इंडिया गरीब कंट्री नहीं है, वो लोग हैं जो कभी इंडिया से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इंडिया के बाहर भी लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे, 2-4-10 कंट्री घूमोगे, है ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई वो हमसे बेटर जो है लाइफ जी रहे हैं। उनकी रोड्स, उनका जो रहने सहने का ढंग है, घर वर हमसे अच्छा है। उनके गरीब भी हमसे, हमारे से बहुत अच्छे ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। अब वाई डू बी हेट लेवलिंग एज पुअर? हम लोग अपने आप को गरीब कहलाने में, इन जनरल हम इंडियन, अब किसी को आप गरीब बोलो तो बुरा ही मान जाएगा, बट एज एन पुअर कंट्री हम कहलाने में हमको गुस्सा क्यों आता है? पहली बात तो देखो, हमें इंसल्ट लगता है, नेशनल प्राइड, ऐसा लगता है कि साले हमारे देश की बेइज्जती होगी। और आपको पता है इंडिया के लोग देश से कितना प्यार करते हैं, तो अपने देश की बेइज्जती कैसे सह लेंगे? दूसरा, 2000 से ना, मतलब जब आप में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए, तब से इंडिया को राइजिंग स्टार दिखाते आए हैं हम लोग। हम अपने आप को बोलते भी हैं कि आप इंडिया जो है विश्व गुरु है। तो अब कोई विश्व गुरु को गरीब बोलेगा, कितना गरीब, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसलिए बुरा मान जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात आ गई ना, हम लोगों ने एक इल्यूशन हो गया है कलेक्टिव वेल्थ का। इल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमने बॉलीवुड स्टार को देखा, हमने सेलिब्रिटीज़ को देखा इंस्टाग्राम पे, हमने सोशल मीडिया देखा, हमने बड़े बड़े मॉल्स देख लिए, इन्फ्लुएंसर्स लोगों को देखा, भैया की लैम्बोर्गिनी चला ली, तो हमारे दिमाग में एक इल्यूशन बन गया है कि भाई हमारे देश में तो बहुत ही मज़े से चल रहा है। और एक कहते हैं ना कलेक्टिव वेल्थ, हमें लगता है चलो हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है बट देश में बहुत पैसा है, बट ऐसा नहीं है। सबके भी जो हालत है मेजर, है ना, बल्कि ये उल्टा है। कुछ लोगों के पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर देख रहे हो गाड़ी चलाते हैं, उनके पास तो पैसे ही हैं। अंबानी जी के पास पैसे ही हैं, अडानी जी के पास पैसे ही हैं, मॉल के ओनर के पास तो पैसे ही हैं। लोगों के पास, इन जनरल लोगों के पास जो है पैसे कम है। और लोगों को क्या लगता है ना, क्योंकि हम लोग जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा है, बट जो मेजर लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हमारे देश के, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से जो गुजर रहे हैं, और हैंड इन माउथ का सिचुएशन है। मतलब आई डोंट नो, आई गेस आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो यू मस्ट बी फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास, आप ही लोग बता सकते हो कमेंट में। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर मंथ की सैलरी का इंतज़ार करते हैं अपने घर चलाने के लिए। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उनका घर चल सके, एंड दे स्ट्रगल। मतलब उनका 15 दिन में सैलरी खत्म हो जाती है, एंड देन दे लुक फॉर मनी, या दोस्तों से मांग करके किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके काम चलाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है सच्चाई है। अब रियलिटी चेक करते हैं, है ना, कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, हम एक पुअर कंट्री है। आप ना गांव के देखो, आप मुंबई की बातें छोड़ दो, मुंबई जो है बहुत रिच है ना। मुंबई को मैं मानता हूँ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। तो यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ तो एक एवरेज घर जो है करोड़ रुपए का है, उससे नीचे तो कुछ आपको मिलता ही नहीं है। तो करोड़ रुपए का घर से स्टार्ट ही होता है। 2-4-5 करोड़ रुपए के तो, लाख करोड़ के तो घरों में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे शहर में नहीं रहते,
दिल्ली लुधियाना पंजाब में रहते हैं, बट एवरेज यहाँ का मतलब जो जो आदमी अपने को गरीब कह रहा है ना, वो भी 2 करोड़ के घर में रह रहा है। तो यहाँ की हम बात छोड़ते हैं, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो बाकी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग जो हैं दे आर नॉट दैट रिच। और अगर ज़मीन वमीन भी है तो ज़मीन है, जब तक वो बेचेंगे तब तक वो पैसे नहीं उनके पास, तो उनके पास इन हैंड कोई पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। इंडिया में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन और जो वेजेस है, मतलब एग्जांपल क्या है कि जो तनख्वाहें हैं ना लोगों की, हमारे यहाँ पे जो इनकम है, ये जिसे दिहाड़ियाँ कहते हैं, वो बहुत कम है। एग्जांपल अगर आप देखो कि समझ लो आप में से कोई प्रिविलेज होगा तो वो 700-800 रुपये की स्टारबक्स पी जाता होगा, या है ना फिल्म देखने की टिकट 1200 रुपये 1400 रुपये की खरीद लेता होगा। बट जो लेबर है उसको यार अभी भी जो है 500-700 रुपये ही मिलता है उसको। बहुत मतलब आप एक दिन की जो है, क्योंकि आप किसी गरीब के एक दिन की दिहाड़ी की फिल्में देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश ही वैसा कर सकता है, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग जो है 300, 400, 500, 700, समझ लो 800 रुपये में काम कर लेते हैं। लोग दिहाड़ियाँ जो मार रहे हैं ना, उनकी इनकम थोड़ी बड़ी है, उनकी इनकम तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। और ये मेजर पोर्शन है जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो लोग घर बनाने के काम कर रहे हैं, जो आपके रोड्स बना रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मज़दूर हैं, उनका तो बुरा हाल ही है। अब पॉवर्टी जो होता है ना, पॉवर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो गरीबी जो होता है, वो सिर्फ पैसे की नहीं होता। आप बोलोगे अरे पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा कहना ही नहीं होता, होती है अच्छी एजुकेशन, एजुकेशन नहीं बोलूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एक्सेसिबिलिटी, अच्छी मोबिलिटी। हम लोगों की जो मोबिलिटी, अगर आप एक काम करो, आप टिकट कटाने की कोशिश करो एक शहर से दूसरे शहर की, अभी आप कोशिश करो टिकट कटाने की और देखो आपको ट्रेन मिलती है क्या? नहीं। चांसेस आर कि 90% लोगों को जो है ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, तत्काल में भी नहीं मिलता। तो लोग देखोगे लाइन लगा के करेंगे। तो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। फ़्लाइट्स की टिकट कटा के देखो कितने महंगी है। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है पुअर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारी जो है एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हमारा जो है हॉस्पिटल्स बहुत ख़राब है। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, ये प्रमाण है इस बात का कि हम लोग गरीब हैं। अगर हम लोग अमीर होते तो भाई हमारे रोड्स अच्छे होते, हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे होते, हमारे पास ट्रेन्स की भरमार होती है ना, फ्लाइट्स की भरमार होती, बट हमारे पास वो नहीं है। दैट्स द इंडिकेटर दैट वी आर अ पुअर कंट्री। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या, क्यों मैं बना रहा हूँ, क्यों मैं ये बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनाइल जो है ना, ये मान लेना कि भाई हम गरीब नहीं है, ये ज़्यादा हमें हर्ट करता है। इट हर्ट्स द प्रोग्रेस, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को जब तक मानेंगे नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे? अगर हम मान ही नहीं रहे कि हम गरीब हैं, तकलीफ ही नहीं है, बीमारी ही नहीं हमें पता, तो इलाज कैसे होगा? समझ पा रहे हो बात को? अगर हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? पहले हम एक्सेप्ट तो करें कि मजदूरों को कम पैसे मिलते, तब तो उसकी इनकम बढ़ेगी। पहले हम एक्सेप्ट तो करें कि हम लोगों के अंदर किस किस चीज़ों की कमी है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम लोग गरीब हैं, या फिर उसके लिए हम जो है मान नहीं रहे कि हम लोग गरीब हैं, तो पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसीज़ अगर हमको लोगों को एक स्तर को उठाना है तो उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और वो तब होगा ना जब हम पहले इसको मान लेंगे भाई हम गरीब हैं, उसके लिए हमें कुछ करना है। जब आप ही नहीं मानोगे कि हम गरीब कंट्री हैं, हम गरीब हैं, तो सरकार क्यों मानेगी, है ना? और वो तो चाहेगी कि आप इस डिनाइल में जिंदा रहो, और रिफॉर्म्स कहाँ से आएगा? और पॉलिटिशियंस इसका ना बड़ा सही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। वो हमारे जो गुस्से को, आउटरीच को निकलने नहीं देते, आपको एक झूठे इल्यूजन में रख लेते हैं। और यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल, और मैं कभी लूँगा भी नहीं। अब कहने का मतलब क्या है
ये कुछ पॉइंट्स जो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके हमेशा बताया करो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, क्योंकि ये चैनल पे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के लिए मैंने इसे बना रखा है। दिस इज़ माय हॉबी, कि मैं हॉबी के तौर पे ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहले जो है बैलेंस व्यू का क्या मतलब है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ग्रो नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ना। ऑफ कोर्स हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हम 4th सबसे बड़े जो है जीडीपी बन गए हैं। ऑल्दो ये जो है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन को देख लो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सुधार नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, पहले से तो हम अच्छे हो गए, ठीक है। हो सकता है हमारे पास पैसे ना हो सकता है अडानी जी के पास आ गए, अंबानी जी के पास आ गए, वो पैसे हमें भी तो मिलेंगे। उनके अंदर जो ऑफिस में, समझ लो अगर कोई देश का एक इंसान भी अमीर बन रहा है ना, तो डाउन द लाइन पैसे तो आएंगे। तो अगर हमारी जीडीपी बढ़ गई है, 4th पे पहुंच गई है, इसका मतलब पहले से तो अच्छा ही है ना। 5th नंबर से तो अच्छा ही होता है 4th नंबर पे, तो हम ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, है ना। नंबर जो है सेकेंड थर्ड जो फर्स्ट सेकेंड ना आ सके, क्योंकि अमेरिका और चाइना है, बस थर्ड पे तो आ ही सकते हैं, आज नहीं तो कल तो आ ही सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी डाटा दिया कि बहुत से लोग जो है पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं। तो गवर्नमेंट के डाटा थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट ये तो आपको मानना ही पड़ेगा जो लोग पहले गरीब थे, फॉर एग्जाम्पल मैं ही, है ना, हम लोग अगर देखें तो बहुत आते, तो वी आर एट अ बेटर प्लेस। ऐसे ही आसपास में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पहले से अच्छे लोग पोजीशंस पे आ चुके हैं, है ना, देर एट अ फार बेटर प्लेस। तो एज एन देश हम लोग गरीब हैं, बट लोगों की लाइफ नो डाउट पहले से अच्छी है। मतलब अगर आप आज से इंडिया को 20-30 साल पहले जाके देखो, तो बहुत सारे लोग जो है कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे ईएमआई लोन पे ही, बट कर तो रही है ना। तो थोड़ा बहुत जो है प्रोग्रेस तो हो ही रहा है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा है ना। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि गरीब जो है अपनी आदतों के चक्कर में गरीब हो जाते हैं, अमीर जो है अपने आदतों के चक्कर में अमीर हो जाते हैं। इस पर अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कहने का मतलब ये है कि हमें देश की बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं करानी है या करानी है, बट इस बात को कभी भी जो है रियलिटी चेक हमें होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दें कि भाई हम लोग गरीब कंट्री हैं, ये है ऑल दैट, बट वी शुड बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर में हमें रहना चाहिए, डिल्यूशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि भाई हम एक अमीर कंट्री है। मैं इस वीडियो से ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है एक गरीब कंट्री है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेट्स एक्सेप्ट इट कि हम क्या हैं, और इसे चेंज करें, इसे और बेहतर बनाएं, इसे बेटर बनाएं। और जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इसको जो है सुधार नहीं पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब हो सकता है करना तो कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।